अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और आज क्लास है तो मैं 6:30 बजे उठ गई हूँ। हमेशा की तरह आज हमारी चौथी क्लास है और मैंने सोचा दलिया खा के चलते हैं, क्योंकि खाली पेट पे बग़ैर कुछ खाए पिए बड़ी सुस्ती से चढ़ती है और फिर फोकस नहीं हो पाता। खैर, यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए फ़िलहाल दलिया निकाल रही थी, पहले वो खा लें फिर, क्योंकि उन्हें भी जल्दी निकलना होता है। उसके बाद फिर मैं खाकर 8:30 बजे हम घर से निकल जाएंगे। तो उनके लिए मैं फिर इसमें जैम भी ऐड करती हूँ, क्योंकि उनको जैम के साथ खाना पसंद है और उसमें शुगर हम ऐड करते नहीं हैं दलिए में। तो वैसे भी अच्छा लगता है अगर आप शहद के साथ खाओ, और मुझे नहीं पसंद जैम बहरहाल। तो अब मैं यहाँ पर अपने लिए बनाऊँगी चाय, जो कि तैयार है। चाय नहीं, सॉरी, कॉफ़ी है। सुबह सुबह का वक्त है, कैफ सो रहा है और मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि वो उठ जाए और मुझे जाते हुए देख ले, तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसे फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह के टाइम ज़्यादा शोर शराबा ना करूं। वैसे भी मैं शोर शराबा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आहट हल्की हल्की यहाँ तक कि कदमों का भी ख्याल रखती हूँ कि आवाज़ ना आए। A few moments later. क्लास हमारी हो गई थी, मैंने शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि सेम ही है पहले की तरह। तो अब चलते हैं घर, राइड हमारी आ गई है और घर जाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. घर जाने के बाद हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और कैफ जो है तकरीबन आज तीसरा दिन है जो तड़प रहा है, क्योंकि उसको वॉशरूम नहीं हो रही। यानी कि उसको हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन का मसला रहने लगा है पिछले कुछ महीनों से, यानी कि 6-7 महीने से, जो वक्तन फ़वक्तन हल हो जाता है ख़ुद ब खुद या फिर कुछ दवाइयों से। तो आज ऐसी कंडीशन हो गई है इसकी, 3 दिन हो गए हैं मसला हल नहीं हो रहा और इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जैसे कि आपने इसकी चीखों की आवाज़ सुनी ही होगी, तो ये जो है डॉक्टर ने एनिमा दिया था इसे, वो लगाया। अब एनिमा जिसको नहीं पता वो सर्च कर ले। बाकी तड़प इसकी इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन हम दोनों ने इसे मिलकर पकड़ा। अक्सर मेरे साथ गई थी, उसने भी इसे पकड़ा और मैंने भी। अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि बिल्कुल निढाल हो गया है, बिल्कुल ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। और घर आने के बाद फिर ये इस तरीके से बेहोशी की तरह सोया और 2-2.5 घंटे तक इसे होश ही नहीं था। 2.5 घंटे गुजर गए, हम गए थे 2:45 बजे हॉस्पिटल, 5:30 बजे हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद अक्सर घर चली गई थी और ये सो गया था। और अब 2.5 घंटे हो गए मगर ये अभी तक उठा नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ना मुझसे कुछ भी देखा गया, लेकिन मैंने इसकी तकलीफ़ से निजात के लिए फिर ये स्टेप लिया कि मैं, पता नहीं आवाज़ को क्या हो गया, कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊं और इस मसले का प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाऊं। और अब जो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी है तो वो इसकी प्रॉपर से दिया करूँगी, ताकि ये मसला आगे ना हो। और उन्होंने मेन मसला ये भी बताया कि आप इसे फीडर छुड़वा दें, जो कि ये फीडर से दूध वगैरह पीता है। अब जनाब नींद से उठ चुके हैं, तो मैंने इसे शावर वगैरह दिया और कुछ खिलाने के लिए यहाँ लेकर आई, क्योंकि सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, एक नवाला नहीं खाया, ना कुछ पी रहा था। अब ठीक है। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। The next day. कल का दिन इतना मसरूफ़ गुजरा था, तो मैंने सोचा आज का दिन है मेरे पास, आज असाइनमेंट कर लेती हूँ। और भूख इतनी शदीद लगी थी तो मैंने अंडे वाला बर्गर ऑर्डर किया, और खान कोयटा फ़िश वालों की ग्रीन चटनी जो मैं संभाल कर रखती हूँ, उसके साथ जब भी खाती हूँ इतना अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। मज़ा आया। फिर मैंने अपना असाइनमेंट जो है सबमिट किया और वो फ़ौरन ही अप्रूव कर लिया और 100 आउट ऑफ 100 भी मिले, बड़ी खुशी हुई। साथ ही अक्सर भी आई हुई थी, तो उसने भी अपना असाइनमेंट यहीं पे आकर किया। सबमिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वो बाद में टीचर की हेल्प से हो गया था, लेकिन बहुत तंग हुए हम। ढेर सारा कैश था और उसके अलावा वहाँ हथियार भी थे। मुझे नहीं पता कि हस्बैंड हमारे किस किस्म की जो है डाइटिंग कर रहे हैं, जिसमें अक्सर ही रात को उनको मीठे की क्रेविंग शुरू हो जाती है और फ़ौरन ही ऑर्डर कर देते हैं। और मैं मना करती हूँ लाख, लेकिन मेरी सुनता ही कोई नहीं है। और फिर जब घर मीठा आ जाता है, चाहे वो रबड़ी हो या रसमलाई टाइप की कोई भी चीज़, तो फिर मैं अपने आप को रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सुबह हो गई है, सुबह क्या है 12 बज रहे हैं, तो मेरी आवाज़ तो पता नहीं क्या हो गया। मौसम बहुत अच्छा है और कैफ अभी तक सो रहा है। और हमने आज जाना है कुरान खानी पर, अपनी जो है नानी के घर पे। कैफ यहाँ पे सो रहा है। तो फ़िलहाल दोपहर की दावत है कुरान खानी की, तो तैयारी करनी है और नमाज़ करना है, जुम्मा भी है और नाश्ता वगैरह करना, काफ़ी सारे काम है। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब हम पहुँच जाएंगे। कपड़े वगैरह हमने प्रेस कर लिए हैं और ये गंदा बच्चा बैठा हुआ है।
ना तैयार हुआ ना नहाया, अब कैसे नहाएगा? इसको तो मम्मा ने लाएगी ना, है ना? ऐसा लग रहा है भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। बिस्किट का हाल देखें, नाश्ता किया नहीं इसने सही से, बस जब देखो उसे चीज़ ही चाहिए होता है। अब गंदा बच्चा साफ हो गया, दिखाओ। नाई नहीं कर लिया आपने? अब बैठ जाओ। हम निकल रहे हैं कुरान खाने के लिए नानी के घर, और कॉल करी जा रही, नीचे आ गए हैं हमारा घर वाले सारे, तो वो एक साथ ही जाएंगे क्योंकि घर का हमें पता नहीं है, उन्होंने घर चेंज किया है, तो चलते हैं। इसको सबसे पहले तरफ A few moments later. हाय करना आता? हाँ, ये वही बच्ची है जिसको आपने शायद पिछले व्लॉग में देखा हो, जब हमारे अब्बू की बरसी थी, उसमें भी आपने इसे देखा होगा, तो शायद आप पहचान लें। तो ये मुझे लगा था कि बड़ी मासूम सी है, लेकिन बड़ी पटाखा है ये भी। और ये इसकी मम्मा बाबा का कमरा है, जहाँ पे कैब फ़िलहाल ऐसे घूम रहा है जैसे इसका अपना कमरा। और फबिया भी आई हुई है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। नाम बताओ अपना। क्या नाम है? बताओ नाम बेबी। बेबी क्या हुआ? आप कहाँ से आई है? मामा किधर से? आयशा, आपका भाई? आयशा फट्टू मारी है। आयशा पद्दू आ रही है। कुरान खानी ख़त्म हो गई और दुआ भी हो गई थी, तो सबने मिलकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर हम बैठे थे तो कैब फिर नींद से उठ गया था, तो उसे खाना खिलाया क्योंकि वो भूखा ही सो गया था। और हैरत मुझे इस बात की हो रही थी कि वो सोया कैसे, क्योंकि वो बहुत बेजार हो गया था। एक बच्चा जब खाना खा रहा हो तो दूसरे बच्चे भी उसे देखकर फिर खाना खाने लगते। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन थी, दोनों बच्चे माशाल्लाह खा रहे थे, वो भी मुझसे आके। और ये बच्चा माशाल्लाह इतना क्यूट है, मेरे गोद में आकर बैठा रहा, हालांकि मुझे पहचानता नहीं, बहुत छोटा सा है, 1-1.5 साल का है। बैठा रहा काफ़ी देर तक, ना इसने तंग किया, बैठा रहा, प्यार लेता रहा, प्यार करता रहा, और मेरे हाथ से चीज़ें खाता रहा। तो ऐसे बच्चे फिर बहुत कम ही मिलते, तो ये अनोखा ही माशाल्लाह मुझे लगा, बहुत क्यूट सा। ये 2 बच्चे जो हैं वो हमारे बड़े जो मामू हैं उनके बच्चे हैं, उसके अलावा 2 मामू और हैं, उनके भी बच्चे हैं जो बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं। बाय बाय अनाया, बाय बाय। जब भी कहीं से निकलना हो और घर वापस जाना हो तो हमारी अम्मा जान क्या करती हैं कि पहले तो बैठ के बातें कर ही रही होती है, फिर खड़े होकर बातें करती है, फिर अबाया पहनने के बाद कुछ घंटे बातें करती है, फिर दरवाजे पे खड़े होकर कुछ घंटे बातें करती है। तो इस तरीके से हम जो है शदीद डिप्रेशन के वक्त से गुजर रहे होते उस टाइम पे, जब अम्मी की बातें ख़त्म नहीं होती। तो वही सिचुएशन थी, तो मैंने एंड में गुस्से में सबको छोड़ छाड़ के मैं घर आ गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2 मिनट के लिए ये पेन इसके हाथ पे लगा है, और इसने क्या किया, ये दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली, पहली बड़ी खूबसूरत दीवारें हैं, और उसको मज़ीद इसने जो है ना खूबसूरत बना दिया अपनी ड्राइंग से, और इसमें भी। और अब इसकी हरकत है, जैसे ही आई फ़ौरन भाग गया। आज मैं फ़ारिग बैठी हुई थी, मैंने सोचा मैं फ़ारिग क्या बैठी हुई थी, हमारे घर पे ना आलू बहुत ज़्यादा आ गए थे, और वो भी आ गए थे मीठे, और मीठे आलू कोई खाता नहीं है। आधे आलू सड़ गए, जो बचे उसके मैंने सोचा पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना लेती हूँ। और तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए हैं, साथ में मैंने ये चिकन फ्राई किया है, ये वैसे ही इतने मज़े के लग रहे, दिल चाह रहा ऐसे ही खा जाए बंदा। खैर, और ये मैंने चीज़ कद्दूकश करके रखा है। मेरे पास कोई भी वेजिटेबल इस टाइम मौजूद नहीं है, तो मैं जो है बगैर वेजिटेबल्स के बनाऊंगी, बस ऑलिव है वो यूज़ करूंगी, और क्रीम भी नहीं है, मायोनीज़ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा जो चीज़ें हैं उसी से बना लेती हूँ, और फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या रेसिपी है, और बस ये पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। जो डलती हैं वो मेरे पास है नहीं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मैंने सोचा इसी से बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ, ये क्रीम नहीं है, सॉरी चीज़ है।
ऐड कर दूँगी ताकि, और मेरे पास क्रीम है, दूध से निकला हुआ है ये। इसको थोड़ा सा हल्का सा हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे ताकि खुशबू अच्छी आए इसमें से। ये है ऑलिव, तो इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी क्योंकि कोई भी स्पाइसी चीज़ इसमें नहीं डाल रही ताकि बच्चा भी खा ले। और ये सॉल्ट, थोड़ा सा मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, और मज़ीद जो हमारे पास चीज़ रह गया है वो भी डाल देते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो गया। अब इसमें हम रखते हैं अपना पिज़्ज़ा फ्राइज़ और देखते हैं कि कैसा बनता है। 10 मिनट के लिए रखूँगी। 140 डिग्री मेरे ख्याल में इनफ होगा इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना, बस इसका चीज़ मेल्ट करना है। ऊपर वाला रॉड कर देंगे ऑन और टाइम लगा देंगे हम 15 मिनट। हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज़ ही कहते हैं ना, तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारा बेक हो रहा है और मैं यहाँ पे कढ़ाई बना रही हूँ। जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं, चिकन की बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जाए। हमारे यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया खाना नहीं बन रहा था, वो भी 2 से 3 दफ़ा बना होगा। उसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ। मोस्टली ऐसा हो रहा था कि मैं हस्बैंड से रोज़ पूछती हूँ डेली कि खाने में क्या बनाऊँ, तो वो कहते हैं कि रहने दो, मैं बाहर से ले आऊँगा। तो ये चल रहा था। और सेकंड ये कि हमारी थोड़ी बहुत डाइटिंग चल रही थी, सैलेड वगैरह पे भी हम गुजारा कर रहे थे, लेकिन बस ये कि डाइटिंग करते करते फिर कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा कर खा लेते थे। ऐसी सिचुएशन कुछ टाइम से चलती ही जा रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि कुछ घर में भी बना लिया जाए। ये हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो गया। क्या देख लिया भाई? बहुत गर्म है। ये देखिए हमारी खूबसूरत सी कढ़ाई भी तैयार है। सिर्फ 20 मिनट लगे से बनाने में, झटपट तैयार हो गया। और सबसे आसान मुझे लगता है ये चिकन कढ़ाई बनाना, क्योंकि बहुत मुख्तसर से मसाले होते हैं इसमें और जल्दी जल्दी बन जाता है। क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ जो भी चीज़ बनाऊँ वो जल्दी बन जाए, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। मेरी स्पीड बहुत होती है खाना बनाने में। और एक होता है ना, बंदा सो के कर रहा है, आराम आराम से प्याज छील रहा है, ये सब मुझसे नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं किचन में आऊँ, 1 घंटे में सब कुछ रेडी हो जाए बस। तो फ़िलहाल हमारा आज कुछ ज़्यादा जल्दी रेडी हो गया। मैं हो गई हूँ फ्री। अब हम अपना कोई सीरीज़ देखेंगे बैठ के आराम से और इसको कर देते हैं बंद। कहाँ किए? कहाँ किए? ये और कहाँ है? और कहाँ लिखा आपने? हैं? हाँ ये भी है। और कहाँ लिखा है? वहाँ भी लिखा है। और कहाँ लिखा है? ये लो। ठंडा है, गर्म नहीं है? नहीं लगेगा मुंह पे। इतना डरता है ये, फौज से खाता ही नहीं है, क्योंकि इसके मुंह में 2 दफ़ा चुप गया था, तो अब ये कभी भी नहीं खाता। अच्छा जी, तो मैं रिव्यू देती हूँ अपने ही हाथ के बने हुए पिज़्ज़ा फ्राइज़ का। इसमें सिर्फ क्रीम की कमी थी, बाकी टेस्ट अच्छा है क्योंकि चीज़ मैंने ज़्यादा डाला है और बिल्कुल भी सूखा सूखा भी नहीं लग रहा। क्रीम की कमी तो है लेकिन अच्छा टेस्ट है। और सबसे मज़ेदार जो टेस्ट है ना, वो चिकन के जो पीसेस मैंने बनाए थे अलग से, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये 3 चीज़ें डाली थी, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया। फिर मैंने इसे फ्राई किया और इसमें ऐड कर दिया। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो इस तरीके से तमीज़ से खेलते हैं और मेरा जो सपोर्ट है ना, वो ऐसे खेलता है। ये कौन सा स्टाइल है? हाँ क्या है ये? क्या है? आज है संडे और हम जा रहे हैं फ़ारूक के घर, जिसको आपने पहले भी ब्लॉग में देखा है। सो हम उसके घर जा रहे थे। घर में कुरान खानी है और रबी अव्वल का महीना शायद, इसलिए हर कोई कर रहा है मिलाद वगैरह घर पे। तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
यहाँ पे हम पहुँच गए अम्मी के घर पे और अब जाकर हम खाना वगैरह खाकर वापस आ गए थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे और व्लॉग नहीं बना सकती थी, हर तरफ औरतें ही औरतें थी, तो कहीं ना कहीं सबके चेहरे नज़र आ रहे होते व्लॉग में, तो मैंने कहा रहने देते हैं। मंडे को हमारा पानी वाला आता है और जब पानी देकर जाता है सबसे पहला काम इसका होता है इस बच्चे का इसके रैपर्स उतारना। ये मस्ट है, ये ना हो ना, अगर ये काम अगर ये ना करे तो चैन नहीं आता है ना। हाँ 2 hours later. हम जा रहे हैं स्टार सिटी मॉल कैफ की कुछ ट्राउजर्स वगैरह लेने और साथ ही जुम्मा बिरयानी खाने। क्या खाने? जुम्मा बिरयानी। मोबाइल मार्केट सदर में ये जुम्मा बिरयानी नाम का एक रेस्टोरेंट या पकवान सेंटर जो भी बहुत फेमस है और उसकी बिरयानी बड़ी मज़े की होती है। यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है, आप कभी खुद जाकर ट्राई करें। उसके बाद फिर हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स खाएँ क्योंकि हस्बैंड के मैदे में जलन शुरू हो गई थी बिरयानी खा के। ये गुरुद्वारा हमेशा मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है, मैंने सोचा आज इसकी वीडियो बना लेते हैं। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी शदीद है कि बयान से बाहर लू चल रही है और सोचा कुछ ठंडा पी लेते हैं क्योंकि जान निकलने को हो रही है, ऐसी हालत है। वैसे तो हर साल ही अक्टूबर का महीना ऐसा शदीद तरीन गर्म गुजरता है, मगर आदत नहीं रही। जैसे ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था ना काफ़ी दिनों से, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा है। अब हम यहाँ पे आए हैं कैफ़ को रिश्वत दिलाने के लिए, यानी कि घर जाने का टाइम है, उसी कोई ऐसी चीज़ दिलाने कि इसका मूड भी अच्छा रहे और ये रोए ना। क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, यानी कि इसके बाबा हाफ़ लीव लेकर आएँ या काम के दौरान ही हमें कोई चीज़ें वगैरह ख़रीद कर दे देते घर के लिए, तो वापसी का जो हमारा रास्ता होता है वो बहुत दुश्वार होता है। उसकी वजह है कैफ़, क्योंकि उसका रोना पीटना शुरू हो जाता है कि उसके बाबा उसके साथ क्यों नहीं जा रहे, तो वो इतना रोता है, तो उसको रिश्वत दिलाकर भी यहाँ पर लेकर आई मैं घर। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।